वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज 7 सितंबर है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं। डिस्कस करें डिटेल में। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। हमारे ब्लॉग से आप जुड़ना चाहते हैं, ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ब्लॉग पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना पुनः शुरू किया है? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप देखिए। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं स्कीम रीलॉन्च पुनः लॉन्च किया है? किस राज्य ने स्वयं स्कीम को? पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। करेक्ट कौन सा होगा? किस राज्य ने शुरू किया है, रीलॉन्च किया है स्वयं स्कीम को? करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, असम राज्य सरकार ने अपने स्वयं योजना को पुनः शुरू किया है। यह स्वयं योजना है क्या, जान लेते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। स्वयं का फुल फॉर्म होता है। असम के राज्य ने इस योजना को पुनः लॉन्च किया है। योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल। यह योजना 1000 करोड़ रुपए की है। इसके अंतर्गत 2 लाख से अधिक युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार प्रदान करेगी सरकार। इसके अंतर्गत 50,000 रुपये शुरुआती दौर में दिए जाएंगे उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से। स्वयं योजना किसने लॉन्च किया? असम राज्य ने लॉन्च किया, रिलॉन्च अपनी पुनः योजना को। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना है स्वयं। इसको असम राज्य ने लॉन्च किया। 1000 करोड़ रुपए की योजना है। शुरुआती तौर पर 50,000 रुपये स्वरोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए युवाओं को दिया जाएगा, स्पीड अप करने के लिए उनके अपने बिजनेस को। करेक्ट है ऑप्शन असम राज्य ने। जान लेते असम के बारे में और डिटेल। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर होती है असम की कैपिटल। गवर्नर है जगदीश मुखी, गवर्नर है असम राज्य के। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन कौन से असम के इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गैंडे का नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। दूसरा है नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तीसरा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। चौथा है नमेरी नेशनल पार्क। पांचवा है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। इतने सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाए जाते हैं असम में। तो असम इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेशनल पार्क हैं आप रिपीट कर लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नुमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। कैपिटल है दिसपुर असम की। गवर्नर है जगदीश मुखी। ये था असम के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नीदरलैंड के फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ समझौते किए हैं? तो किस राज्य ने नीदरलैंड के फूड कंपनी प्रोसेसिंग के साथ कम समझौते किए हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, आंध्र प्रदेश राज्य ने नीदरलैंड के साथ समझौते किए हैं। कुल कितने समझौते किए हैं? कुल 8 समझौते किए हैं नीदरलैंड के साथ। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। इन्होंने 8 MOU साइन किए नीदरलैंड कंपनी के साथ। क्यों साइन किए हैं? यहाँ के सरकार और किसानों को फूड प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, पैकेजिंग व जो कंटेनर अरेंजमेंट में सहायता प्रदान करने के लिए नीदरलैंड सरकार के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नर ने 8 MOU समझौते पर साइन किए हैं। नीदरलैंड इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, पैकेजिंग व कंटेनर अरेंजमेंट में सहायता करेगा। यहाँ राज्य सरकार और किसानों को फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, नोट कर लीजिए। गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिचंदन है गवर्नर आंध्र प्रदेश के। सीएम है, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। कैपिटल क्या है? अमरावती है। अभी हाल ही में 3 राजधानियों के प्रस्ताव को मंजूरी भी दिया है। कौन कौन से 3 राजधानी के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो सिस्टम लागू किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ स्पैरो सिस्टम लागू किया है? पहला ऑप्शन देखिए उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा जम्मू और कश्मीर। तो करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है किस राज्य ने अपने यहाँ? करेक्ट है चौथा, जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपने यहाँ स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है।
स्पैरो सिस्टम है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए स्पैरो का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग विंडो। स्पैरो का फुल फॉर्म है, रेलवे एग्जाम में पूछ लेगा स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है। तो स्पैरो का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग विंडो। किस राज्य ने शुरू किया है, जम्मू और कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के से लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है, उन्होंने लॉन्च किया स्पैरो सिस्टम। है क्या सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से जो 1200 अधिकारी हैं अफसर, उन्हें सहायता प्रदान होगी और अपना अप्रेजल रिपोर्ट आसानी से कहीं भी ऑटोमेटिक सिस्टम से अपडेट्स मिलता रहेगा, उसी के अनुसार अपना अप्रेजल रिपोर्ट फिल कर सकते हैं। तो यह सिस्टम लागू किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, अप्रेजल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, वहाँ के अफसर को सहायता करने के लिए गवर्नर मनोज सिन्हा ने। स्पैरो सिस्टम इसी का फुल फॉर्म है, इसी का यह काम है। इस सिस्टम के माध्यम से अप्रेजल रिपोर्ट फिल किया जाएगा, जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं आसानी से अपना कहीं से भी किसी भी समय अपना अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, इसीलिए यह स्पैरो सिस्टम लागू किया गया है। स्पैरो का फुल फॉर्म क्या देख लीजिए एक बार फिर, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग विंडो। फेस्टिवल कौन कौन सा मनाया जाता है जम्मू कश्मीर देख लिए, लोहरी, बैसाखी, बाहू मेला, चैत्रे चौदस, परमंडल मेला, झीरी मेला। जम्मू कश्मीर के इतने फेस्टिवल हैं। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, जम्मू और कश्मीर राज्य ने लॉन्च किया स्पैरो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी सर्वेक्षण शोधकर्ताओं ने कहाँ पर कॉकरोच वेस्प की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने कहाँ पर कॉकरोच वेस्प की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। पहला ऑप्शन देखिए पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, तीसरा हिमालय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने कहाँ पर कॉकरोच वेस्प की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। करेक्ट है ऑप्शन पहला, पश्चिमी घाट पर किया है प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने। करेक्ट है ऑप्शन पहला। एक स्पीसीज की खोज तमिलनाडु के कुन्नूर में की गई, जबकि दूसरी स्पीसीज की खोज केरल के पाइपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की गई। पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में स्थित है, वहाँ पर दूसरी स्पीसीज की खोज की गई कॉकरोच वेस्प की। यह कॉकरोच वेस्प वेस्टर्न घाट में पाया गया। करेक्ट है ऑप्शन पहला, वेस्टर्न घाट में खोज किया है। ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने इसकी खोज की है। इसका नाम क्या है जान लेते स्पीसीज का। एक स्पीसीज का नाम है डोलिकोरस सह्याद्रीनेंसिस। पहला क्या है डोलिकोरस सह्याद्रीनेंसिस, दूसरा है डोलिकोरस चेरेसिस। क्यों रखा गया ऐसा नाम, सह्याद्री पहाड़ी है पश्चिमी घाट की, उसके नाम पर डोलिकोरस सह्याद्रीज पहला नेंसिस पहला रख उठा, दूसरा रखा डोलिकोरस चेरेसिस। जो चेरेसी हैं ये वहाँ के लैब असिस्टेंट हैं, उन्होंने मदद किया था इसकी खोज में, इसलिए इनके नाम पर रख दिया गया है दूसरी स्पीसीज का नाम। पहली स्पीसीज का नाम रखा गया है सह्याद्री, जो वहाँ पर पर्वत श्रेणी है उसके नाम पर। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी क्या है सह्याद्री, उसी के नाम पर पहली रख दिया गया डोलिकोरस सह्याद्रीनेंसिस। दूसरी स्पीसीज का नाम है डोलिकोरस चेरेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टाइम्स द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट डिजायरेबल वुमन के लिस्ट में किसे पहला स्थान मिला है। पहला जेनिफर विंगेट, दूसरा एरिका फर्नांडीज, तीसरा कोमोलिका, चौथा है हिना खान। तो टाइम्स द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में पहला स्थान मिला है। करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, हिना खान को मिला है पहला स्थान। इन्होंने जेनिफर विंगेट और एरिका जैसी अभिनेत्री को पीछे छोड़ दिया, पहले स्थान पर हिना खान। दूसरे स्थान पर कौन है, जेनिफर विंगेट दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है शिखा शर्मा। करेक्ट है फोर्थ, यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन पहले स्थान पर कौन है, हिना खान है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टाइम्स द्वारा टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट जारी की गई। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारत में एक दिन में कितने से अधिक कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। पहला ऑप्शन देखिए 28,000, दूसरा 90,000, तीसरा है 17,000, चौथा ऑप्शन है 70,000। तो एक दिन में भारत में कितने से अधिक कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, 70,000 से अधिक मरीजों की
रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई एक दिन में स्वस्थ होने। एक दिन में 70,000 से अधिक पूरे देश में स्वस्थ होकर मरीजों को छोड़ा जा चुका है। कोविड-19 से एक दिन में जो है स्वस्थ हुए 70,000 से अधिक। जबकि भारत कोविड-19 के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पिछले समय दूसरे स्थान पर था, ब्राज़ील को छोड़कर पहले स्थान पर हो गया है कोविड-19 मरीजों के बीमार होने की रिकॉर्ड संख्या के कारण। जबकि एक दिन में अब बढ़ गई है 70,000 लोगों की स्वस्थ होने की संख्या। तो करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि जमीन पर अधिकार देने की घोषणा की है? पहला है नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा है म्यांमार। तो हाल ही में किस देश की अदालत ने आदेश दिया कि जो कृषि और गैर कृषि जमीन होगी उसके पति की, हस्बैंड की, परिवार वालों की, उसकी ज़मीन पर अधिकार उसका होगा। किस देश की अदालत ने यह आदेश दिया है? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, बांग्लादेश की अदालत ने आदेश दिया है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। वहाँ की करेंसी क्या है? टका है। वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। तो ये था बांग्लादेश के बारे में। तो करेक्ट है दूसरा ऑप्शन, बांग्लादेश की अदालत ने आदेश दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया? अभी हाल ही में भारत सरकार ने पबजी सहित 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया था। उसी को देखते हुए किस राज्य ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश सरकार, तीसरा दिल्ली सरकार, चौथा ऑप्शन है केरल सरकार। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम रम्मी और पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया। जुआ सट्टा खेलते थे जो वहाँ के जुआरी, उसी को देखते हुए इसे रोक लगा दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। पहली बार अपराध करते हुए पकड़े जाने पर 1 साल की सज़ा होगी, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो किस राज्य ने किया? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल ने टेस्ट वनडे और T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है? पहला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तीसरा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, चौथा इंग्लैंड क्रिकेट टीम। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल ने लिया है? करेक्ट है ऑप्शन संन्यास चौथा, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैं पूर्व बल्लेबाज इयान बेल। इन्होंने टेस्ट वनडे और T20 के सभी फाइनल से सभी सीरीज से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है 62 वर्ष, दूसरा 79 वर्ष, तीसरा है 50 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 90 वर्ष। तो किस वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, 79 ईयर्स ओल्ड थे केशवानंद भारती। इनका हाल ही में निधन हो गया। एक केरल के महान संत वैज्ञानिक थे, केरल के रहने वाले थे। इन्होंने पूर्व में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक बहुचर्चित केस जीता था केशवानंद भारती ने। इसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जीत दर्ज की थी। पिछले कई दशकों पूर्व यह केस लड़ा गया था, केशवानंद बनाम केरल राज्य। इनका हाल ही में निधन हो गया, 79 ईयर ओल्ड थे। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं कल नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।